हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है और आज हम ये जानेंगे क्या हमें एसी किराए पर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें एसी रेंट पे लेने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा फ्री इंस्टॉलिंग। ज़्यादातर जो सर्विस प्रोवाइडर होता है यानी जो आपको एसी लगा के देगा वो फ्री इंस्टॉलिंग देगा। मेंटेनेंस फ्री होता है, सर्विस फ्री होती है, नो विजिटिंग चार्ज होता है। मान लीजिए कि अगर इन फ्यूचर रेंट, जैसे मान लीजिए आपने 1 साल के लिए एसी लगवाया, उसके बीच में एसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपसे कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, ना विजिटिंग चार्ज ना सर्विस चार्ज। नो एक्स्ट्रा चार्ज टेकन बाय कंपनी अंडर सीजन। और कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर वो एक सीज़न के लिए लगा पड़ा तो सीज़न के अंदर अंदर 3 मीटर तक का पाइप दिया जाता है। अगर स्पीड एसी है तो उसमें आपको 3 मीटर तक का पाइप दिया जाएगा इंस्टॉलिंग के लिए। फ्री आउटडोर यूनिट स्टैंड। नॉर्मली अगर आप कोई एसी खरीदते हो तो आपको आउटडोर स्टैंड अलग से लेना पड़ता है, जिसकी कीमत मिनिमम 650 रुपये कंपनी लगाती है, तो उसका भी आपको कोई चार्ज एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर फ्री। जैसे कि नॉर्मली अगर आप कोई एसी लेते हो और तो आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर अलग से लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत 4 किलो वाट की अप्रॉक्सीमेट 4,000 रुपये समथिंग का होता है। अब इसके हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि क्या नुकसान है रेंट पे एसी लेने के। तो सबसे पहला क्या है कि आपको 6 से 12 हज़ार रुपये के बीच में आपको वो एनुअली आपको देना पड़ेगा, यानी सालाना आपको 6 से 12 हज़ार के बीच में देना पड़ेगा। जो रेट है वो सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना ले रहा है, और आपके स्पीड और विंडो के ऊपर भी डिपेंड करता है। सर्विस में भी गुड और बैड, ये हो सकता है कि जो आपकी सर्विस है, मतलब जो आपको सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो हो सकता है कि अच्छा हो या बुरा हो, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। अब हम कुछ एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि मतलब रेंट पे एसी सस्ता पड़ता है या नॉर्मली अगर हम कोई नया एसी खरीदते हैं तो वो सस्ता पड़ता है। तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप ये समझ पाइएगा कि हमें कौन सा एसी लेना चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो भी जो वैल्यू ली है वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैंने हिट एंड ट्रायल मार दिया है। तो ये मैंने कुछ एनालिसिस करके ये वैल्यू को मैंने डिटरमाइन किया है, तो आप इसे समझ सकते हो। सबसे पहले क्या है कि अगर हम कोई नया स्पीड एसी लेते हैं तो उसकी अप्रॉक्सीमेट कीमत 30,000 रुपये होती है, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, उसके बाद आपको इंस्टॉलिंग चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। देखिए, जो भी 40,000 से ऊपर की एसी आती हैं स्पीड एसी, उनमें इंस्टॉलिंग फ्री होती है, लेकिन जो 27, 28, 29, 30, 35 तक की अप्रॉक्सीमेट जो एसी आती है उनमें इंस्टॉलिंग फ्री नहीं आती है। मतलब ज़्यादातर एसियों में नहीं फ्री होती है, अदरवाइज़ जो 40 के ऊपर होते हैं उनमें फ्री होती है। तो मैंने 30,000 की एसी ली, इसलिए मैंने इंस्टॉलिंग चार्ज एक्स्ट्रा लिया, जिसमें 1,500 रुपये इंस्टॉलिंग चार्ज है स्पीड एसी का। आउटडोर यूनिट स्टैंड, जो कंपनी होती है वो मिनिमम 650 रुपये उस चीज़ के लिए चार्ज करती ही करती है, छोटे स्टैंड के लिए। बड़े स्टैंड के लिए 1,850 रुपये चार्ज करती है। और कॉपर पाइप का जो चार्ज है कंपनी का वो 850 से ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे कॉपर पाइप को ऐड नहीं किया है क्योंकि 3 मीटर तक तो पाइप कंपनी देती है। आफ्टर 1 ईयर एयर कंडीशनर सर्विस चार्ज, अगर आप 1 साल के बाद कंपनी से सर्विस करवाते हो तो कंपनी उस चीज़ के 900 रुपये लेती है, लेकिन मैंने एक एवरेज वैल्यू लिया है 500 रुपये, जो लोकल में अभी चल रहा है। उसके बाद आपका आता है गैस चार्जिंग आफ्टर 1 ईयर। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे सीवेज है या नाला है या पानी भरा रहता है, तो वहाँ पे आपको 5 साल के अंदर आपको गैस डलवाना पड़ेगा, ये कंपलसरी हो जाता है। कंपलसरी इसलिए क्योंकि वहाँ पे उसकी लाइफ उतनी नहीं होती है जो नॉर्मल एसी होती है। तो मान के चलते हैं कि वो आपका मिनिमम जो गैस का प्राइस है वो 2,500 रुपये है। ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम वो उस एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे एसी ज़्यादा ख़राब होती है। फिर हम देखते हैं कि अगर हम टोटल अगर हम करते हैं 5 साल के लिए, अप्रॉक्सीमेट हम कैलकुलेशन करते हैं कि हम 5 साल में कितना दे रहे हैं। तो आपने सबसे पहले 30,000 रुपये ए सी का, 1500 इंस्टॉलिंग, फिर स्टैंड और फिर 5 सर्विस का, इसलिए 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2,500 रुपये गैस का। तो टोटल हो रहा है 37,150 रुपये। इसको मैंने 37,000, मैंने फिर क्या किया, ये जो अपना 37,150 रुपये, इसको मैंने फिक्स डिपॉजिट, इफ़ यू फिक्स डिपॉजिट इन योर बैंक, अगर आप इसी चीज़ को फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको बैंक 6% देगी। तो 6% का आपको आ जाएगा 2,220 रुपये, और अगर उसे 5 साल से मल्टीप्लाई कर दो तो 11,100 रुपये आ जाएगा। यानी आप टोटल 48,100 रुपये मतलब एक एसी के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हो। अब देखते हैं कि अगर हम रेंट पे लेते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं उसके। अगर हम रेंट पे लेते हैं तो 8 से 12 हज़ार रुपये डिपेंडिंग ऑन सर्विस प्रोवाइडर, यानी एक एवरेज लेके चलते हैं। देखिए, जो स्पीड एसी का रेंट है वो 8 से 12 हज़ार रुपये के बीच में डिपेंड करता है कि सर्विस प्रोवाइडर
कौन है, ठीक है। उसके बाद एक अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस किया जिसमें 10,000 रुपये हमने एनुअली माना, तो आपका 5 साल का 50,000 रुपये हो जाता है। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट जो हमने दोनों के एनालिसिस करके ये देखी कि जो दोनों का रेट है वो सेम मतलब वहीं पहुंच जाता है घूम फिर के। हो सकता है कि आपने 30,000 की एसी ना देखी हो, 35,000 की एसी देखी हो, और यहाँ पे मैंने पाइप का भी नहीं जोड़ा। अगर पाइप एक्स्ट्रा लगता तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है। एज वेल एज अगर आप इन फ्यूचर जैसे मान लीजिए आपके इधर एरिया में सीवेज खुला पड़ा, ये पानी इकट्ठे होने की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपको गैस एक से ज़्यादा बार डलवाना पड़े। तो ये जो आपका खुद का एसी पड़ेगा वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा कंपेयर टू दिस। इसमें आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा लाइक कंप्रेसर की तो गारंटी होती है 5 साल तक, लेकिन जो कॉइल होती है उसकी गारंटी नहीं होती। और जो कॉइल की कीमत होती है स्पीड एसी की अप्रॉक्सीमेट 4,500 रुपये की शायद कॉइल आती है, एंड 25 रुपये गैस, तो 4 1 5 6 7,000 रुपये का अप्रोक्सीमेट। मतलब अगर मैं इसे ओवरऑल करूँ तो ये 50 प्लस ही चला जाएगा, लेकिन मैंने एक मिनिमम एक ऐसी वैल्यू रखी है जो कि कल को कोई कमेंट टिक करके ये ना कहे कि भाई आपने वैल्यू ज़्यादा लगाई है। तो एक एवरेज लेके चला, और जो दोनों का प्राइस जो है, जो कॉस्ट है, वो दोनों का अप्रोक्सीमेट सेम ही हो रहा है। तो आपको किसी में भी नुकसान नहीं है, आप अपना एसी भी लगा सकते हो और रेंट पे भी लगा सकते हो। तो जिनको ये डाउट था, जिनको ये लगता है कि रेंट पे एसी महंगा पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मान लो कोई आपको सर्विस प्रोवाइडर अच्छा मिल गया और 8,000 रुपये में लगा दिया, तो 8 × 5 = 40,000 रुपये में, यानी फिर भी आपको 8,000 रुपये बचेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो बॉन्डिंग है और सर्विस प्रोवाइडर के साथ वो किस तरीके का है। और ऐसी डिटेल के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।